Good morning students. Today we will discuss about chapter 4th heat. आज बच्चों हम हमारा चैप्टर जो 4th है हीट उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर 4th में हमने क्लिनिकल थर्मामीटर, लेबोरेटरी थर्मामीटर इनके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम कंडक्शन के बारे में भी हमने पढ़ा है। जो हमारा टॉपिक है ट्रांसफ़र ऑफ हीट, ट्रांसफ़र ऑफ हीट है वो 3 मेथड से होती है, कंडक्शन के द्वारा, कन्वेक्शन के द्वारा एंड रेडिएशन के द्वारा। ओके, कंडक्शन के द्वारा हीट का ट्रांसफ़र होता है वो हम पहले कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कन्वेक्शन मेथड और रेडिएशन मेथड। ओके, जो कंडक्शन मेथड है, कंडक्शन मेथड में आपने पढ़ा कि जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं उसमें जो हीट का ट्रांसफर होता है वो किस मेथड के द्वारा होता है, कंडक्शन मेथड के द्वारा होता है। कंडक्शन मेथड में क्या होता है कि पार्टिकल्स मूव नहीं करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे हमने कहा था कि कंडक्शन मेथड है उसमें सॉलिड पार्टिकल्स में हीट का ट्रांसफर होता है, तो क्या होगा कि सॉलिड जो पार्टिकल, सॉलिड्स जो सब्सटेंस होता है उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक होते हैं। ठीक है, और क्लोजली पैक होने की वजह से उनके बीच में जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो कम होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वुड है, स्टोन है, उसमें जो ये पार्टिकल्स है क्लोजली पैक है। ठीक है, और जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो क्या है, कम है, और इसी वजह से क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो मूव नहीं करते हैं। ठीक है, वो आप जो कंडक्शन में हीट का ट्रांसफर होता है वो क्या होता है कि उसमें 2 कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो क्या होता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट, 2 ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में आते हैं तब हीट का ट्रांसफर होता है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स तो मूव करेंगे नहीं, क्लोजली पैक है, तो जब 2 ऑब्जेक्ट डायरेक्टली कांटेक्ट में आएंगे तब हीट का ट्रांसफर होता है। इसके साथ साथ दूसरा कब हीट का ट्रांसफर होगा कि 2 ऑब्जेक्ट शुड बी एट द डिफरेंट टेम्परेचर, कि 2 ऑब्जेक्ट हैं उनका जो टेम्परेचर है दोनों का डिफरेंट है। मींस एक हॉट ऑब्जेक्ट है और दूसरा कोल्ड ऑब्जेक्ट है, तभी हीट का ट्रांसफर होगा कि हॉट ऑब्जेक्ट से जो हीट है वो किस में ट्रांसफर हो जाएगी, कोल्ड ऑब्जेक्ट है उसमें ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, अब कंडक्शन में ही क्या होता है बच्चों, 2 टाइप्स के सब्सटेंस होते हैं। कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं? एक तो क्या होता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, और दूसरे क्या होते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। क्या होंगे? गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, और दूसरे क्या होते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, अब गुड कंडक्टर ऑफ हीट में क्या है कि जिसमें से हीट है इजीली पास हो जाती है। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, गुड कंडक्टर ऑफ हीट कहेंगे, और जिसमें से हीट इजीली पास नहीं होती है उसको हम क्या कहते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। कि द मटेरियल विच अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड गुड कंडक्टर ऑफ हीट। कि वह सब्सटेंस जिसमें से हीट है इजीली पास हो जाती है, हीट क्या होती है, इजीली पास हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या है, जितने भी मेटल हैं जैसे कि सिल्वर है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ये सभी क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। मींस इनमें से हीट है वो इजीली पास हो जाती है। ठीक है, उसके बाद पुअर कंडक्टर ऑफ हीट में क्या होगा कि द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। कि जिसमें से हीट है वो इजीली पास नहीं होती है, ठीक है, या हीट को अपने अंदर से, मीन डू नॉट अलाउ का मतलब कि अपने अंदर से हीट को इजीली पास नहीं होने देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट कहते हैं। और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट के एग्जांपल क्या है, वाटर है, एयर है, ग्लास है। क्या है? वाटर है, एयर है, ग्लास है, और ये क्या है, गुड कंडक्टर में क्या आएगा, सिल्वर है, कॉपर है, ये सभी क्या है, गुड कंडक्टर है। और वाटर है, एयर है और ग्लास है, ये क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है कि मटेरियल विच आर नॉट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड इंसुलेटर। कि जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को ही कंडक्ट नहीं करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं बच्चों। क्या बोलेंगे, इंसुलेटर बोलेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ क्या है कि जो कंडक्टर होते हैं उनमें से जो हीट है इजीली पास हो जाती है, लेकिन जो इंसुलेटर होते हैं या पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं उनमें से जो हीट है वो इजीली पास नहीं होती है।
अब देखो, जैसे कि हमने कंडक्शन मेथड करवाया आपको, तब बताया गया कि क्या होता है कि टू सॉलिड सब्सटेंस है, जैसे कि कफ है, कफ के अंदर हमने क्या डाला, हॉट मिल्क डाला। कफ के अंदर जब हमने हॉट मिल्क डाला उस टाइम कफ हॉट नहीं था, लेकिन जब हमने हॉट मिल्क डाला तो क्या हुआ, कफ भी हॉट हो गया, तो क्या हुआ, हीट का ट्रांसफर हो गया है, तो क्या हुआ, वो कंडक्शन हुआ। अब यह आता है कि कंडक्शन मेथड में गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर, ठीक है। अब गुड कंडक्टर में सिल्वर, जैसे कि हम खाना बनाते हैं, ठीक है, सब्जी बनाई, जो हमारी सब्जी बनाने का जो कुकर के गैस किसका बना हुआ होता है, एल्यूमिनियम का बना होता है, वो क्या है, गुड कंडक्टर है। लेकिन जो उसका हैंडल होता है पकड़ने का, उसमें आपने देखा होगा कि ब्लैक ब्लैक कलर की कवरिंग होती है, वो क्या होता है, बैकेलाइट होता है, एक टाइप का क्या है, प्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। क्या है उसका हैंडल पर ब्लैक ब्लैक कलर का, वो क्या है, प्लास्टिक बैकेलाइट है। और कौन सा प्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। वो क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, ठीक है। तो मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो हमारे सराउंडिंग में कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं कि जो गुड कंडक्टर हैं, कुछ ऐसे हैं जो पुअर कंडक्टर हैं, ठीक है। आप गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर लिख करके आप पांच पांच अपने सराउंडिंग में पांच पांच ऐसे एग्जाम्पल देखोगे कि जो गुड कंडक्टर हैं और जो पुअर कंडक्टर हैं, और लिखोगे। जैसे कि आप देखोगे अपने घर में, देखोगे क्या कुकर है, कैसा है, गुड कंडक्टर है, तो उसको किस में लिख दोगे, गुड कंडक्टर में। लेकिन उसका जो हैंडल है वो किस में लिखोगे, पुअर कंडक्टर में लिखोगे, ठीक है। इसके साथ आप अपने सराउंडिंग में क्या देखोगे, वाटर देखोगे, तो वाटर क्या है, पुअर कंडक्टर है, ठीक है। ऐसे ही एयर है, ग्लास है, ये भी क्या है, सभी पुअर कंडक्टर है। आप गुड कंडक्टर में क्या देखोगे कि जो कॉपर की वायर है वो क्या है, गुड कंडक्टर है। तो इस तरह पांच पांच एग्जाम्पल आप लिखोगे, ठीक है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा मेथड है, कौन सा मेथड है, कन्वेक्शन मेथड। कन्वेक्शन मेथड के बारे में हम स्टडी करेंगे कि जो कन्वेक्शन मेथड है उसमें जो हीट का ट्रांसफर है वो कैसे होता है। जो कन्वेक्शन मेथड है उसमें वो इस मेथड के द्वारा जो हीट का ट्रांसफर होता है वो बच्चों किस किस में होता है, लिक्विड में होता है। और इसके साथ साथ जो गैस है, गैस में भी जो हीट का ट्रांसफर होता है वो किस मेथड के द्वारा होता है, कन्वेक्शन मेथड के द्वारा होता है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है कि पार्टिकल्स है वो भी मूव कर देते हैं, पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं, ठीक है। कन्वेक्शन मेथड में क्या होगा, पार्टिकल्स भी मूव करते हैं। अब इसका एक एग्जांपल लेती हूँ, मैं आपको बताती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि हम जब पानी को गर्म करते हैं, क्या किया हमने, यहाँ बीकर लिया, बीकर में हमने क्या डाला, इसके अंदर वाटर डाला, ठीक है। नीचे हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं, क्या लगाएंगे, कैंडल लगा देते हैं, या बर्नर जो इसको क्या दे रहा है, हीट दे रहा है। आप क्या देखते हैं कि जो नीचे का पानी है वो गर्म होकर के ऊपर जाने लगता है, और जो ऊपर का जो कोल्ड वाटर है वो नीचे आता है। क्यों होता है ऐसे, क्योंकि जब हमने इसको ये हीट दी, तो हीट देने पर क्या हुआ कि जो ये पानी है ये गर्म हो गया, और गर्म होकर के क्या हो गया, ये लाइटर हो गया, हल्का हो गया, और हल्का होकर के क्या होता है, ऊपर चला जाता है, और ऊपर का जो कोल्ड वाटर है वो क्या करता है, नीचे मूव करता है। और इसी तरह क्या होता है कि ये सर्कुलेशन चलता रहता है, और जो कंप्लीटली वाटर है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। और ये सब किस मेथड के द्वारा होता है, कन्वेक्शन मेथड के द्वारा होता है। देखो, लिक्विड और गैस है उनको जब हम हीट करते हैं तो वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जब हीट का ट्रांसफर होता है वो तो पार्टिकल्स के मूवमेंट की वजह से होता है। उसमें क्या होता है, टेम्परेचर का डिफरेंस होने की वजह से जो पार्टिकल्स है वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेम सब्सटेंस। जैसे कि अब ये सेम सब्सटेंस ये वाटर है, अब जब हमने इसको नीचे से हीट दी है तो नीचे का पानी गर्म हो गया, ऊपर का कोल्ड वाटर है, ठीक है। अब हॉट वाटर है वो अपर साइड में राइज करेगा, और कोल्ड वाटर है वो नीचे चला जाता है, ठीक है। तो ये सब किस वजह से होता है कि सेम सब्सटेंस है लेकिन टेम्परेचर का डिफरेंस है। लेकिन कन्वेक्शन मेथड में क्या हुआ कि इसमें पार्टिकल्स ने मूव किया, जबकि सॉलिड में क्या था कि पार्टिकल्स का जो सॉलिड में जो होता है पार्टिकल्स का मूवमेंट नहीं होता है, उसमें जो हीट का ट्रांसफर होता है वो टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से होता है। कि एक हॉट ऑब्जेक्ट है और दूसरा कोल्ड है, जैसे कि कप के अंदर हमने हॉट चाय डाली है तो चाय जो है वो हॉट है, कप है वो कोल्ड है, और हीट का जो ट्रांसफर हुआ वो किस वजह से हुआ, टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से ही हुआ। उसमें हीट, और कब तक
हीट का ट्रांसफर होता रहेगा, जब तक हीट का ट्रांसफर होता रहेगा जब तक कि दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता है। लेकिन इसमें भी टेम्परेचर डिफरेंस तो है कन्वेक्शन में, लेकिन इसमें क्या है कि पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है, कि इसमें क्या करते हैं कि पार्टिकल्स है वो मूवमेंट करते हैं। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर एक क्वेश्चन यह भी अराइज हो जाता है कि जो ये मूवमेंट हो रहा है क्यों हो रहा है, कि जो हॉट वाटर है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, कोल्ड वाटर है वो नीचे आ रहा है। ऐसा इस टाइप में जो मूवमेंट है वो क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ये साइक्लिक मूवमेंट है ये इसको क्या बोलते हैं, इसको कन्वेक्शन करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन करंट बोलते हैं। और ये किस वजह से होता है, वो इस वजह से होता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इसके पीछे रीजन ये है कि जो हम इसको हीट कर देते हैं, तो हीट देने की वजह से जो नीचे का वाटर है वो क्या हो जाता है, हॉट, और हॉट होकर के क्या हो जाता है, वो लाइटर हो जाता है। ठीक है, और लाइटर होता है, और इसी वजह से लाइटर होने की वजह से क्या होता है कि ये अपर साइड में मूव करने लगता है। ठीक है, और हीट देंगे अपर साइड में मूव करेगा, और ये जो कोल्ड वाटर है वो नीचे आएगा हैवियर होने की वजह से। और ऐसे ही ये जो सर्कुलेशन है चलता रहता है, ये कि इस सर्कुलेशन को क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन करंट बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो हीट का ट्रांसफर है वो किसमें, कन्वेक्शन मेथड के द्वारा गैस के अंदर भी होता है। किसमें होता है, गैस में भी होता है। गैस में कैसे होता है, एयर है, हमारे सराउंडिंग में क्या है, एयर है। ठीक है, और आपने अपने घरों में देखा होगा कि वेंटिलेटर भी छोड़ते हैं, जो ऊपर नहीं तो छत के पास, सीलिंग मीन्स क्या होता है, छत के पास क्या होता है, वेंटिलेटर होता है। वो वेंटिलेटर का क्या पर्पज है। और इसके साथ साथ और भी एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको, कि आपने देखा होगा कि जो स्मोक होती है हमेशा अपर साइड में राइज करती है, ऊपर की साइड जाती है। क्यों जाती है स्मोक हमेशा ऊपर की साइड, वेंटिलेटर होते हैं उनको क्यों छोड़ा जाता है, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज है वो क्यों होते हैं, पढ़ा ना आपने सभी ने। तो इस ओशियन करंट है वो क्यों होता है, ये सभी इसके पीछे रीजन है। ये सभी किसकी एप्लीकेशन है, कन्वेक्शन करंट की। जैसे मैंने बताया ना कि हॉट वाटर है अपर साइड में, कोल्ड वाटर नीचे, वो किस वजह से होता है, कन्वेक्शन करंट। किसकी वजह से होता है, कन्वेक्शन करंट। अब जो ये कन्वेक्शन करंट है इसकी वजह से ही क्या होता है कि कुछ एप्लीकेशन है कन्वेक्शन करंट की, कि वेंटिलेटर भी रूम में छोड़ दिए जाते हैं, रूम में, वो किस वजह से दिए जाते हैं, लैंड ब्रिज है, सी ब्रिज है, ओशियन करंट है। तो देखो एक एक करके हम एक्सप्लेन करते हैं। जो वेंटिलेटर होते हैं, वेंटिलेशन इन रूम, वेंटिलेशन इन रूम, वेंटिलेशन क्यों होते हैं रूम में, कि रूम के अंदर भी कन्वेक्शन करंट होता है। ये सब किस में आते हैं, एप्लीकेशन में आते हैं कन्वेक्शन करंट की में, कि जब रूम, जो हमारा रूम है जहाँ पर हम रहते हैं उसमें वेंटिलेटर है, क्यों, क्योंकि जो कोल्ड एयर है वो तो क्या होती है कि जो विंडो या हमारा डोर होता है उससे अंदर आती है, और रूम की जो हॉट एयर है वो क्या हो जाती है, लाइटर हो जाती है। रूम के अंदर जो एयर है वो हॉट होगी, हॉट होकर के, हॉट किससे होगी कि जब हम हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, उससे भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो रूम की जो एयर है वो कैसे हो जाती है, हॉट होकर के और लाइटर होकर के अपर साइड में राइज करती है और वेंटिलेटर से बाहर चली जाती है। और जो बाहर की कोल्ड एयर है, मीन्स रूम के कंपैरिजन में तो बाहर की एयर कोल्ड होती है, तो वो रूम के अंदर वेंटिलेटर से नहीं आती है, वो डोर या विंडो से रूम के अंदर आती है। ये सब भी क्या है, कन्वेक्शन करंट है। ऐसे ही लैंड ब्रिज और सी ब्रिज भी आपने देखा है कि जो कन्वेक्शन करंट होता है वो सी टू लैंड होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सी ब्रिज। सी टू लैंड को हम क्या बोलेंगे, सी ब्रिज। ठीक है, अब लैंड टू सी, लैंड टू सी को हम क्या बोलेंगे, लैंड ब्रिज। अब ये लैंड ब्रिज और सी ब्रिज होते क्या हैं, दिन के समय में आपको पता है कि जो लैंड है वो वार्म हो जाती है सी के कंपैरिजन में। ठीक है, और एयर है, जो एयर है लैंड के ऊपर की जो एयर है, कि एयर ओवर द लैंड बिकम हॉट। आपको पता है, आप हम एसएस में पढ़ते हैं, ये क्या पढ़ते हैं कि जो लैंड है वो वाटर के कंपैरिजन में जल्दी ही गर्म हो जाती है और जल्दी ही ठंडी होती है। तो दिन के समय में होता क्या है बच्चों, जो लैंड होती है वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है।
ठीक है, वहाँ की जो एयर है वो भी गर्म हो जाएगी और जो एयर गर्म होने के बाद क्या होती है, वो राइज करती है अपवर्ड। जो अपवर्ड राइज करती है तो उसका स्थान लेने के लिए जो कोल्ड एयर होती है सी की, वो उसकी जगह आ जाती है, उस वार्ड किसकी साइड, लैंड की साइड मूव करती है। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, कन्वेक्शन करंट हो गया सी टू लैंड, मीन्स लैंड की जो एयर थी वो हॉट होकर के राइज की, सी की जो एयर कोल्ड एयर है वो लैंड की साइड आती है। तो इसमें कौन सा करंट डेवलप हो गया, कन्वेक्शन करंट कौन सा हुआ, कि एयर किस साइड मूव कर रही है, लैंड, सी से लैंड की साइड आ रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सी ब्रिज। इसके बाद लैंड ब्रिज में क्या होता है, इससे अपोजिट होगा, ये रात के समय में होता है कि जो लैंड है वो ठंडी भी हो जाती है, फिर वहाँ की लैंड ठंडी हो गई है, कूल हो गई है, तो वहाँ की एयर भी कूल हो गई है। जबकि जो सी है, रात होते होते जो सी के अंदर जो वाटर है वो कैसा हो जाता है, गर्म, और इसी वजह से वहाँ की एयर है वो भी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। और इसी वजह से क्या होगा कि जो एयर है, सी की जो ऊपर की जो एयर है वो गर्म होकर ऊपर की साइड राइज करेगी, सी के सराउंडिंग की जो एयर है अपर साइड में राइज करेगी, और जो लैंड की जो कोल्ड एयर है वो किस साइड मूव करेगी, सी की साइड मूव करेगी। ठीक है, और इसी वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, मीन्स लैंड से जो कोल्ड एयर है वो सी की साइड जा रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लैंड ब्रिज। ये सब किसकी एप्लीकेशन है, कन्वेक्शन करंट की। समझ में आया बच्चों, इनमें किस भी बात एक ही है, क्या होता है कि जो एयर है कहाँ की, रूम है तो रूम के अंदर की, सी है तो सी के ऊपर की, या लैंड है तो लैंड के सराउंड, लैंड के ऊपर जो एयर है वो हॉट हो जाती है, और हॉट होकर के लाइटर हो जाती है और अपर साइड में राइज करती है, और उसका स्थान लेने के लिए जो कूल एयर है वो वहां पर आ जाती है, और इससे ही को ही हम क्या बोलते हैं, लैंड ब्रिज या सी ब्रिज। अगर जो एयर है वो सी से लैंड की तरफ आ रही है तो उसको सी ब्रिज बोलेंगे, और अगर लैंड से सी की तरफ आ रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सी ब्रिज बोलेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ और भी एप्लीकेशन है, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाई आर द कंडीशनर फिटेड एट हायर लेवल ऑन द वॉल ऑफ द रूम, कि जो कंडीशनर होते हैं वो होता ना, एयर कंडीशनर कहाँ पर फिट किए जाते हैं, जो रूम होता है उसकी हायर वॉल पर, ऊंचाई पर फिट किए जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसके पीछे भी यही रीजन है बच्चों कि कोल्ड एयर इज हैवियर देन द वार्म एयर, द कोल्ड एयर फ्रॉम द cold cooler या air conditioner being heavier move downward, and whereas the hot air at the lower level move upward and get cooled and become down once again, कि जो रूम है उसके अंदर की जो हॉट एयर है वो लाइटर होकर के अपर साइड में राइज करेगी, और जो कूल एयर है वो क्या होती है, डाउनवर्ड मूव करती है, और इसी वजह से क्या होगा कि जो कंडेंसर है वो ऊपर फिट किए गए हैं, तो हॉट एयर जब अपर साइड में राइज करेगी तो कूल होकर के दोबारा से डाउनवर्ड मूव करेगी, और इस तरह जो पूरा रूम है वो कैसे, उसमें जो एयर है वो कैसी हो जाती है, कूल हो जाती है। ठीक है, इसके बाद और भी इसकी एप्लीकेशन है, वाई आर रूम हीटर प्लेस एट और नियर द फ्लोर ऑफ ए रूम, कि जो रूम हीटर होते हैं वो क्या था कि फ्लोर पर, फर्श पर ही क्यों रखे जाते हैं, तो उसके पीछे भी यही रीजन है कि एयर हीटेड बाय द रूम हीटर गोज अप एंड द कूल एयर फ्रॉम द हायर लेवल कम डाउन, कि जो हॉट एयर है वो रूम हीटर से हॉट होकर के अपर साइड में राइज करेगी, और अपर साइड की जो कूल एयर है वो डाउनवर्ड आएगी, और रूम हीटर से फिर हॉट होकर के अपर साइड में मूव कर जाएगी, और ऐसे क्या होगा, हीटेड गो अप अगेन एंड अगेन, एंड इसके साथ साथ क्या होगा, पूरी जो रूम की जो एयर है वो कैसी हो जाएगी, वार्म अप हो जाएगी। इसके साथ साथ चलो ये तो आप एक और आती है इसकी एप्लीकेशन, आपके घर में, सभी के घर में फ्रिज है, आपने देखा होगा कि जो फ्रीजर होता है मोस्टली, जो फ्रीजर है वो मोस्टली कहाँ पर होता है, टॉप में होता है। आपके घर में भी फ्रिज है तो उसमें जो फ्रीजर है वो कहाँ पर लगा हुआ है, टॉप में लगा हुआ है, तो वो भी क्यों लगा हुआ है, उसके पीछे भी क्या रीजन है, उसके पीछे भी यही रीजन है कि जो उसके अंदर एयर है, और या फ्रीजर के कंपार्टमेंट में जो कूल एयर है
कूल एयर किस हैवियर होने की वजह से डाउनवर्ड मूवमेंट करेगी, और जो फ्रीज के अंदर जो हॉट एयर है वो लाइटर होकर के अपवर्ड मूवमेंट करेगी, और अपवर्ड मूवमेंट करेगी तो ऊपर की साइड ही क्या है, फ्रीजर है, वो उस हॉट एयर को क्या कर देगा, कूल, और कूल एयर है वो हैवियर होने की वजह से डाउनवर्ड मूवमेंट करेगी, और इसी वजह से क्या होता है कि पूरे फ्रिज कैसा हो जाता है, हमारा पूरा फ्रिज मीन्स पूरा रेफ्रिजरेटर कैसा हो जाता है, कूल हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा क्या था बच्चों, कन्वेक्शन मेथड था। ठीक है, कन्वेक्शन मेथड में पार्टिकल्स मूवमेंट करते हैं। कन्वेक्शन मेथड में क्या हो, कौन सा करंट, कन्वेक्शन करंट डेवलप होता है पार्टिकल्स के मूवमेंट की वजह से ही। ठीक है, जैसे लैंड ब्रिज भी कन्वेक्शन करंट की वजह से होता है, सी ब्रिज भी, और इसकी एप्लीकेशन भी हमने पढ़ी कि जैसे कि रूम हीटर का पढ़ा, रेफ्रिजरेटर का पढ़ा, वेंटिलेटर के बारे में पढ़ा हमने। ठीक है, एयर कंडीशनर के बारे में पढ़ा, ये सभी क्या है, इसकी एप्लीकेशन है कन्वेक्शन करंट की। उसके बाद हीट ट्रांसफर करने का हमारा जो तीसरा मेथड है वो कौन सा है, रेडिएशन। रेडिएशन में क्या होता है कि जो हीट का ट्रांसफर होता है वो रेडिएशन मेथड में किस में होता है, एयर के अंदर ही होता है, कि डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम ए हॉट बॉडी टू ए कोल्ड बॉडी having to contact between them and without the help of any medium is called radiation। क्या कहता है, इसमें भी डायरेक्ट हीट का ट्रांसफर होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि कोई भी मीडियम नहीं होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेडिएशन कहते हैं। कैसे, इसमें एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, समझ में आएगा। जैसे कि सर्दी होती है, सर्दी में हम आग जला करके उसके चारों तरफ बैठते हैं ना, और हम जब सराउंडिंग में बैठते हैं तो कैसा लगता है, हमें गर्म लगता है। अब उसमें क्या कोई मीडियम था, हीट को ट्रांसफर एयर के द्वारा ही, और हमें क्या होता है कुछ टाइम के बाद हम कंफर्ट फील करते हैं, हम गर्म लगता है हमें, तो वो जो आग से हमारे तक जो हीट पहुंची है वो कौन से मेथड के द्वारा पहुंची है, रेडिएशन मेथड के द्वारा पहुंची है। ठीक है, एक और एग्जांपल है कि जैसे सनलाइट है, सन की जो हीट है वो अर्थ सरफेस पर पहुंचती है ना, वो भी किस मेथड के द्वारा पहुंची है, वो भी रेडिएशन मेथड के द्वारा ही पहुंची है। सन से जो हीट अर्थ पर पहुंची है वो किस मेथड के द्वारा पहुंची है, रेडिएशन मेथड के द्वारा। क्योंकि कन्वेक्शन में तो हम क्या कहते हैं कि हॉट एयर क्या होती है, लाइटर होकर के अपवर्ड मूवमेंट करती है, जबकि सन है, सन क्या देता है, हीट देता है, हीट अर्थ सरफेस पर आ रही है, तो वो किस मेथड के द्वारा आ रही है, रेडिएशन मेथड के द्वारा आ रही है। ठीक है, तो जो अब्जॉर्प्शन होता है जो रेडिएंट हीट का, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि जब क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय ए बॉडी डिपेंड ऑन डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ हीट, कि जो ऑब्जेक्ट है वो हॉट ऑब्जेक्ट से कितनी दूरी पर है। दूसरा क्या है कि जो ब्लैक बॉडी होती हैं वो गुड एब्जॉर्बर होती हैं, ब्लैक बॉडी होती हैं वो व्हाइट बॉडी की बजाय गुड एब्जॉर्बर होती हैं। इसके साथ ब्लैक बॉडी होती हैं वो बेटर हीट रेडिएटर भी होती है व्हाइट बॉडी के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये सब किसके बारे में बताया गया है कि हीट को एब्जॉर्ब करने वाले के बारे में बताया गया है। इसके साथ साथ एक चीज आप ये भी याद करना बच्चों कि जो हॉट सब्सटेंस होते हैं, चाहे वो सॉलिड हो वो लिक्विड हो, उसमें सभी में ही जो हीट का ट्रांसफर होता है वो रेडिएशन के द्वारा हो सकता है। रेडिएशन में कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती है, जो हीट का ट्रांसफर होता है वो वैक्यूम में भी होता है, कि रेडिएशन नीड नो मीडियम, ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन कैन अकर इवन इन वैक्यूम। मीन्स रेडिएशन के द्वारा जो हीट का ट्रांसफर होगा वो किस में, वैक्यूम में भी होता है। अब वैक्यूम का मतलब क्या कि जहाँ पर बिल्कुल वैकेंट स्पेस होता है, खाली स्पेस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वैक्यूम बोलते हैं। ठीक है, थर्मल जो रेडिएशन होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन कहते हैं। और जो ये रेडिएशन की स्पीड होती है वो किसके इक्वल होती है, किसकी स्पीड से ट्रेवल करती हैं, ये स्पीड जो लाइट की स्पीड होती है उसी से ट्रेवल करती हैं। थर्मल रेडिएशन होती हैं वो वैक्यूम में भी ट्रेवल करती हैं। ठीक है, वैक्यूम में ट्रेवल करती हैं मीन्स जहाँ पर खाली स्पेस है वहाँ पर भी क्या करती हैं, ये ट्रेवल करती हैं। तो बच्चों देखो हमने आज क्या टॉपिक पढ़ा है, आपका 4th चैप्टर जो हीट है उसमें ट्रांसफर ऑफ हीट के बारे में हमने स्टडी किया। तो ट्रांसफर ऑफ हीट है वो कंडक्शन मेथड के द्वारा होता है, कन्वेक्शन के द्वारा होता है और रेडिएशन के द्वारा होता है। जो कंडक्शन के द्वारा हीट का ट्रांसफर होता है सॉलिड के अंदर होता है। इसमें क्या पढ़ा हमने, गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर के बारे में स्टडी किया है।
ठीक है। कन्वेक्शन मेथड पढ़ा। कन्वेक्शन मेथड में क्या, हीट का ट्रांसफर लिक्विड और गैस के अंदर हुआ। इसमें हमने क्या कहा कि कन्वेक्शन में क्या होता है, कन्वेक्शन करंट डेवलप होता है, और कन्वेक्शन करंट की हमने एप्लीकेशन भी स्टडी की। ठीक है, एप्लीकेशन में, और उसके बाद एप्लीकेशन में हमने क्या क्या स्टडी का वो भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे एयर कंडीशनर होते हैं वो टॉप में क्यों फिट होते हैं, रेफ्रिजरेटर होता है उसमें जो फ्रीजर होता है अपर कंपार्टमेंट में क्यों होता है, वेंटिलेटर क्यों छोड़े जाते हैं रूम के अंदर, ये सभी क्या है, एप्लीकेशन है। उसके बाद रेडिएशन। रेडिएशन हमने पढ़ा कि रेडिएशन के द्वारा हीट का ट्रांसफर है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस में तीनों में होता है। रेडिएशन मेथड में किसी भी मटेरियल या मीडियम की जरूरत नहीं होती है। वैक्यूम के अंदर भी क्या होता है, हीट का ट्रांसफर रेडिएशन मेथड के द्वारा होता है। यहाँ तक हमने आज स्टडी किया है। अब इसमें ये चैप्टर है, यहाँ तक आप अपनी बुक में से पढ़ेंगे। इसके साथ साथ इससे रिलेटेड जो भी इस चैप्टर में क्वेश्चन बनते हैं वो आप करेंगे। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन बन जाता है, नेम द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच द पार्टिकल्स एक्चुअली मूव टू द सोर्स ऑफ हीट। ठीक है, अब उसके बाद है, व्हाट इज द फ्लो ऑफ कूलर एयर फ्रॉम द लैंड टूवर्ड द सी। लैंड टूवर्ड द सी, कि एयर का जो फ्लो होता है लैंड टूवर्ड द सी, उसको हम क्या कहेंगे। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय रेडिएशन, व्हाट इज मीन्ड बाय कन्वेक्शन, व्हाट इज मीन्ड बाय कंडक्शन, व्हाट इज मीन्ड बाय लैंड ब्रिज, या डिफाइन लैंड ब्रिज, डिफाइन सी ब्रिज, या हो सकता है कि वाई आर, क्वेश्चन बन सकता है कि वाई आर रूम हीटर प्लेस्ड एट द नियर द फ्लोर ऑफ द रूम। ठीक है, तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आप करेंगे। आप कितने भी बनते हैं उसमें आ जाता है, तो आप एक करता है कोई दो करता है, मीन्स इस टॉपिक में से 5 क्वेश्चन आप करेंगे, 5 क्वेश्चन आंसर। ठीक है, डेट डाल लेंगे कि इस डेट के ये 5 क्वेश्चन आंसर है, डेट और टॉपिक और 5 क्वेश्चन आंसर आप अपनी फेयर नोटबुक में करेंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।